राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है हमारे गणपति जी का विसर्जन। तो सभी लड़कियाँ और हमने जो भोग बनाया था वो सभी इकट्ठा कर लिया। फल वगैरह ज़्यादा थे, पूरी की पूरी क्रेटें मंगवा रखी थी और गणपति जी का जयकारा लगा के उनकी आरती करके और फिर हम लेकर चलेंगे अपने गणपति जी को गंगा और जमुना के घाट पर, जो कि यहाँ का बहुत ही अच्छा गंगा और जमुना का संगम माना जाता है। एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ को जमुना निकल कर आ रही है, तो वो बन गया संगम। तो मेरा लड़का और देवर 4 जनों ने गणपति पापा को उठाया था और लेकर चल दिए हम इन्हें घाट के लिए। तो जो हमने करी थी साधन में ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो है अपने गणपति जी को विराजमान किया और सभी बैठकर एंजॉय करते हैं, बड़े ही आराम से गए। तो पूरा परिवार अभी तो फ़िलहाल गणपति पापा को भेजने की तैयारी कर रहा है। मन किसी का नहीं था भेजने के लिए, कह रहे कि 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, सभी लड़कियां और पूरा परिवार चल दिया गणपति पापा को विदाई देने के लिए साथ में कि हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, गांव में साधन की कमी नहीं है। और जो है परिवार में 2-3 तो ट्रैक्टर ट्रॉली हो ही रही हैं, 2 तो जा रहे हैं मंदिर के साथ, माता रानी के डोले के साथ, और ये छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं पर ही था। तो लड़कियां सब चल दी थी और मैं और मेरी देवरानियाँ गाड़ी में गए थे, क्योंकि मुझे कमर में दिक्कत है, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी डिस्क जो है उसमें प्रॉब्लम है, L4 L5 दबी हुई है। इस कारण मैं गई थी गाड़ी में। और आप सब आ गई है घाट पर। रास्ते की हमने वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी लंबा रास्ता है, तो इसलिए यहीं पर आकर बनाई थी, क्योंकि हम पहले आ चुके थे। तो ये मैं दूसरा कैमरा लिए हुए थे, मेरा देवर दूसरा। फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है फ्रेंड्स, तो छोटी मोटी तो गलतियाँ हो ही जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन फिर भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमने जो है गणपति को गुलाल लगाया, गुलाल से आप उन्हें गुलाल से जो है रंग भरा, ताकि गणपति बापा हमारे ज़िंदगी में ऐसे ही रंग भरे रहे। तो चाची जो है डांस करने लगी ढोल पर, क्योंकि ढोल डीजे यहाँ पर ये चीज़ें आई हुई थी। थोड़ी देर में तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाएगी, बड़े बड़े गणपति आएंगे। वैसे फेस्टिवल कहते हैं कि हमारे इधर का नहीं है, ये महाराष्ट्र का है, लेकिन जब मन करता है और को भी देख के कि भाई यही त्यौहार भी छोड़ दे। फेस्टिवल तो सिर्फ त्योहारों का तो नाम है कि त्यौहार है, ये मनाना है, थोड़ा परिवार इकट्ठा हो जाता है, सब मिलजुल कर रहते हैं। तो इसलिए तो 10 दिन का पता ही नहीं चला कि कैसे हो गए 10 दिन पूरे। और लेकर चलते हैं अपने गणपति पापा को विदा देने के लिए, उनका विसर्जन करने के लिए ना। गणपति पापा का विसर्जन तो वैसे होता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। और घाट पर इतना पानी भी नहीं था, थोड़ा ही पानी था, क्योंकि ये वाली जो नहर है रोक रखी थी। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि खतरे की कोई बात नहीं थी यहाँ पर। और 3 बार का हमने अपने गणपति को डुबकी लगवा कर उनको अच्छे से विदा किया। आप जानते ही, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इससे जो पहली वीडियो थी, मैंने गणपति जी मिट्टी के ही बनाती हूँ, हर मूर्ति में मिट्टी की ही बनाती हूँ, ताकि पानी में जाकर आराम से घुल जाए और हमारा जो है क्या नाम पर्यावरण भी दूषित ना हो। पुट्टी के जो गणपति आते हैं बेकार, ये क्या नाम, और मूर्तियों की भी ऐसे बेकदरी करते हैं। इसलिए मैं तो सभी को ये कहूँगी कि अपने पर जैसे आते हैं, जो भी आते हैं, अगर बाहर से भी आप लो तो उन्हें मिट्टी के ही लो। बड़े थोड़े महंगे आ जाए, छोटी मूर्ति ले लो, बड़ी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें बड़ी लेनी है, छोटी ले लो, लेकिन लो मिट्टी की, क्योंकि वो नदी में जाके एकदम घुल जाती है और वातावरण भी दूषित नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गणपति, जैसे मैं और वीडियो में देख रही हूँ, वह क्या नाम, कोई इधर पड़ा कोई इधर पड़ा, टांग इधर पड़ी पैर इधर पड़े, कीचड़ में पड़े, तो वो चीज़ देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप मिट्टी की ही मूर्तियाँ लिया करें, ताकि अगर हम उनका विसर्जन करते हैं तो वे पानी से आराम से घुल जाए पानी में जाके। तो यहाँ पर इन्होंने 3 डुबकियाँ लगवा कर गणपति पापा को विसर्जन कर दिया है। और विसर्जन के थोड़ी ही देर बाद जो है मिट्टी लेने लगे हैं। वैसे मिट्टी गलत निकाल रहे थे, फिर मैंने दोबारा से बोला कि नहीं, ये वाली नहीं, अच्छे से दूसरी गणपति जी की ही मिट्टी लो।
गणपति का विसर्जन वैसे विसर्जन वैसे ही किया जाता है, लेकिन इनकी जो मिट्टी है वो लेकर जाते हैं। कहते हैं 10 दिनों के लिए गणपति जी हमारे घर हमारे दोस्त और मित्र बनकर आते हैं साल भर में। वैसे हम इन्हें भगवान तो ये है ही, लेकिन इन्होंने हमें अपने जीवन के 10 दिन इसलिए दिए हैं कि ये हर घर में आएंगे और हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। उस समय हमारे भगवान नहीं, हमारे दोस्त हमारे मित्र बनकर धरती पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ अपना सोचने का नज़रिया कुछ और है। वैसे तो भगवान जी हैं जो हैं यहाँ तो सिर्फ फ़ोटो में तस्वीरों में ही दिखाई देंगे। सब ये किसी ने देखे तो नहीं कि कैसे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना अपना मन है, जो मन कहता है जो दिल करता है वो करो, लेकिन कभी भी कोई नाम धरवाने वाला काम मत करो। तो चाची लोग जो है हम गणेश जी को विसर्जन कर बाहर आके मैं इनके पास बैठ गई थी और हमारी लड़कियों ने खूब इंजॉय किया, ढोल पर और डीजे पर डांस किया। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यह मेरा देवर जो कि मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो एकदम शर्मा कर नीचे आ गया। और क्या कहूँ फ्रेंड्स, सभी ताई चाची में हमारी सभी डांस करने लगी और वहाँ प्रसाद लेकर केवल हम ही नहीं, बहुत लोग आए हुए थे। और यह मेरे लड्डू गोपाल, मैंने सारों को एक ड्रेस पहनाई हुई थी, बिल्कुल अपने गणपति बाबा के कपड़े वाली ही एक दिन पहले ही बनाई थी कि विसर्जन के समय सबको एक सेम ही ड्रेस पहनाऊँगी। तो वही मैंने किया था, जैसे तैसे मैंने ड्रेस तैयार कर दी थी और वो कुछ देवरानी पर करवा दी थी। तो ये हमारी चाची जी जो कि इंजॉय कर रही है। कहते हैं कि उम्र बढ़ जाए, लेकिन अपना जो है मन, अपना जो है दिल, वो बच्चा ही रखना चाहिए, तभी तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। तो ये चल रही है प्रसाद बांटने के लिए। प्रसाद में देने के लिए मैंने पहले बताया था कि फल में केला है, सेब है और अमरूद है। तो हम सभी परिवार ने इकट्ठे होकर, पूरे कुनबे ने इकट्ठे होकर ये प्रसाद जो इकट्ठा लिया था बांटने के लिए। और कुछ ना कुछ तो चाहिए, देखो खाली तो नहीं आते गणपति जी और खाली हाथ उन्हें ऐसे विदा भी नहीं किया जाता। तो अपना जैसा बजट हो उसी के हिसाब से अपना जो है प्रसाद वितरण करो। कोई यहाँ पे हलवा ला रहा था, कोई लड्डू ला रहा था, हमने भी हलवा तो करने रखा था, लड्डू थे और 3 तरह के फल थे और भोजन भी लाए थे। लेकिन भोजन जो है हमने जिन्हें हमने ज़रूरत समझी हमने उन्हें दिया। और कुछ खुद बच्चे आए हुए थे और हम खुद भी आए थे, क्योंकि हमारा फास्ट था, सभी हर कोई बिन खाने के ही आया हुआ था। तो ये हमारी चाची है, कहने लगी मैं तो नाच रही, तू क्यों नहीं डांस कर रही। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खड़े करके वहाँ पे डांस कराया। कहने लगे कि क्या नाम, तेरे बिना यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तुझे भी इंजॉय करना पड़ेगा। तो फिर मैं आई और देवरानी मेरी जो है अपना फल बांटने में लग गई। काम मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ इन्हें मुझे बताने का काम है। वैसे मुझसे काम कुछ नहीं कराती है, जो है अपने आप ही कर लेती है, क्योंकि कमर की वजह से एक तो मैं कुछ करती नहीं और ये मुझे कराने भी नहीं देती। तो फल हमारे ज़रा सी देर में ही बढ़ चुके थे और फिर हमने खुद जो है खाना खाया और ज़रूरतमंदों को खाना भी खिलाया। जो वहाँ पर खिलौने वगैरह वाले थे या और पंडित वगैरह बैठे हुए थे, हमने उन लोगों को और ख़ुद भी फिर हमारी लड़कियों ने और हमने अपना खाना खिलाया। खाने के लिए मैं तो सबसे पहले लड़कियों को जमा कर दूसरे नंबर पे मैं ही बैठी थी, क्योंकि मैं सुबह की भूखी थी, मैंने पानी तक नहीं पिया था। मैंने कहा नहीं, गणपति, क्योंकि एक तो गणेश चतुर्थी का और एक अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है मैं ऐसे ही रहती हूँ। उसमें गणेश चतुर्थी वाले दिन तो शाम को लंबा व्रत पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा ही है, क्योंकि विसर्जन के समय में व्रत खोल लेती हूँ। तो सब अपनी प्लेटें लेकर बैठ गई हैं खाना खाने के लिए। और मेरे एक देवर ने तो फल ही खाए थे, क्योंकि वो खाना घर से खा कर आया था, उसे कहीं और जाना था। यहाँ का माहौल अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो आने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। साफ़ सफाई भी ठीक है और ये हमारे सब ठाकुर जी को देख रही हैं और इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो फिर चलते हैं हम अपने ही ठिए पर जहाँ पर हम रुके थे। तो खाने में है कढ़ी चावल आलू। और मेरा देवर बोल रहा है कि अब, मैंने कहा खाना कैसा है, कहने लगा आज कढ़ी अच्छी नहीं बनाई तूने। मैंने कहा बेटा मैंने कढ़ी नहीं बनाई, कढ़ी जो है तुम्हारी वाइफ वगैरह नहीं बनाई है। फिर कहने लगा नहीं नहीं अच्छी है। मैंने कहा मुझे पता खाना अच्छा है, तुम चिढ़ाने के लिए बोलती हो। तो प्रसाद का तो वैसे खाना कैसा भी हो, बिना लहसुन प्याज का ही बहुत अच्छा लगता है प्रसाद का खाना तो।
क्योंकि उसमें जो है भगवान का भोग मिल जाता है, तो वैसे ऑटोमेटिकली वो वैसे ही अच्छा लगता है। तो मेरा देवर बोल रहा था कितना सारा खाना खाने लेके बैठी हो भाभी। मैंने कहा हम 2 जने हैं, एक ही प्लेट में, मेरा लड़का और उसकी चाची खाना खा रही है। ये है इसकी छोटी सी गुड़िया और ये चाची सास है, सब बच्चे हैं। कहने को तो कुनबा है लेकिन मैं परिवार ही कहूँगी। ये देखो कैमरे के सामने के कितने से हमारी गुड़िया, मैं परिवार ही कहूँगी, क्योंकि इतना भी बड़ा कुनबा नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। अगर एक तरह से देखो तो बड़ा लगेगा और अगर प्यार से देखोगे तो वो छोटा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप बताना कमेंट में आपको हमारा परिवार और हमारा सब गणेश जी का विसर्जन कैसा लगा। तो अब हम चल दिए अब अपने घर को। हम बैठ चुके थे गाड़ी में और ये सभी बैठ चुके थे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर। तो घर आकर हमने अपने जो है ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, वो फिर अच्छे से इन्हें क्या नाम स्नान करा के इन्हें आराम दिया। और ये हमारी दोनों बेटियां जो कि इन्हें लाड़ कर रही है। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना